दोस्तों, क्या आपको पता है ताइवान एक न्यूक्लियर कंट्री बन सकता था। ये बात है जनवरी 1988 की, जब ताइवान के सबसे सीनियर अधिकारी न्यूक्लियर इंजीनियर ने एक खुफिया जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों में सौंप दी थी। और इस सीक्रेट इंटेलिजेंस के बदौलत CIA ने ताइवान पर इतना प्रेशर डाला कि इस सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना पड़ा ताइवान को। और नो डाउट आज हिस्ट्री कुछ और होता ताइवान का। ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट कर रहा होता और यहाँ पर हम देखते कि चाइना की इतनी जरूरत नहीं होती कि वो ताइवान पर उंगली उठा पाता। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट ताइवान सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसके साथ जिसने इन सारी इंटेलिजेंस को लीक किया था, क्या वो एक हीरो है या एक ट्रेटर है ताइवान के लिए। एंड आफ्टर दैट आखिर क्यों अमेरिका ने इस प्रोग्राम को रोका था। तो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, आइए सबसे पहले हम चैंग, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके बारे में समझते हैं। 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में PhD कंप्लीट करने के एक साल बाद चैंग ताइवान वापस आए। उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च INER में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिमुलेशन के लिए कंप्यूटर कोड्स डेवलप करने की जिम्मेदारी मिली। INER ऑफिशियली सिविलियन रिसर्च लैब थी, पर असली में यह न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी। अब देखो, ताइवान उस वक्त में एक डेलिकेट सिचुएशन में था। एक तरफ US नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के तहत नए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का विरोध करता था और दूसरी तरफ ताइवान को अपने सबसे बड़े अलाई US को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना था। US चाइना के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल के काउंटर के लिए अपनी डिटरेंस स्ट्रैटेजी पे भरोसा करता था, पर नए देश न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, इस चीज की भी कहीं ना कहीं वो इंसियोरिटी रखता था। नाउ उस वक्त ताइवान एक डेवलपिंग इकोनॉमी था जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी क्यूमिंगतांग के ऑटोक्रेटिक रूल के नीचे था। अब 1971 तक ताइवान के पास UN मेंबरशिप था, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से US का जो पॉलिसी था उस वक्त थोड़ा चाइनीज वे में शिफ्ट हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताइवान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की पूरी कैपेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहता था बिना ऑफिशियली एक स्टॉकपाइल बनाए। डेविड एल्ब्राइट, एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट, कहते हैं कि ताइवान के कवर स्टोरीज बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने हमेशा अपने रिसर्च को सिविलियन पर्पस के लिए बताया, जो US ऑफिशियल्स के लिए इस प्रोग्राम को एक्सपोज करना मुश्किल बना रहा था। अब चैंग, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अब उनको धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा इन रियलिटी बहुत बड़ा है। अब होता क्या है कि 1978 में चाइना के लीडर डेंग ज़ाओपिंग ने क्लियर वार्निंग दी थी कि अगर ताइवान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा तो चाइना मिलिट्री एक्शन लेगा। चैंग भी इस बात से एग्री करने लगे। उन्होंने कहा, मुझे किसी भी तरह का मेनलैंड चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। हम सब चाइनीज हैं, तो आपस में ये सब कुछ करना हमें ठीक नहीं लगता है। अब आप इससे समझ सकते हो इस स्टेटमेंट से कि किस तरीके से यहाँ चैंग का जो माइंडसेट था वो ताइवान की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अलग था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेनलैंड चाइना से ज्यादा जोड़कर देखते थे और इन्हीं सब चीज का नतीजा रहता है कि 1984 तक चैंग CIA के लिए एक बड़े इन्फॉर्मेंट बन गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ CIA के कुछ ऑफिसर्स वो यहाँ चैंग से कंटिन्यूअसली रिलेशन बना के रखते हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पर वो इन्वॉल्व रहते हैं और हमें दिखता है कि किस तरीके से यहाँ पर इन ऑफिसर्स ने उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात रखी, इंटेलिजेंस कंफर्म करने और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के फोटोज लेने को भी कहा था। और देखो, चैंग ने हमेशा इस बात को नोटिस किया दैट यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स थे ये कहीं ना कहीं हर बात प्रोफेशनल्स तरीके से लिखते थे। वो बार बार कहते थे कि CIA मुझे और मेरी फैमिली को सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगी। नाउ 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। इफ यू डोंट नो व्हाट इज चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, लेट मी टेल यू। ये एक बहुत ही विध्वंस दुर्घटना था जो कि 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुआ था। तब वो सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर हुआ क्या कि रिएक्टर नंबर 4 में
एक टेस्ट के दौरान जब सेफ्टी सिस्टम फेल हो गए तब रिएक्टर ओवरहीट होने के कारण इसमें एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो थे वो हवा में मिल गए और काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान भी गई थी। और फिर देखो, इस डिजास्टर के बाद चैंग और भी पक्के हो गए कि ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना जरूरी है। चेरनोबिल ट्रेजेडी ने दिखाया कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ताइवान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को एक्सपोज करने का डिसीजन लिया, जो आज तक एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट माना जाता है। अब इन सब के बाद जब हम रीसेंट सिनेरियोज को देखते हैं और इस बात का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि आज जिस हालात पर ताइवान है, क्योंकि कभी भी चाइना अटैक कर सकता है ताइवान पर, कभी भी कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। अब हालांकि चाइना और सी जिनपिंग का कहना है कि हम डायरेक्ट फोर्स यूज़ करना नहीं चाहते हैं, हम ताइवान से ये अर्ज कर रहे हैं, हम ये उनसे लगातार बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आप मेन लैंड चाइना का हिस्सा हो। लेकिन ताइवान इस बात से लगातार इनकार करता आया है। ताइवान चाहता है कि हमारी खुद की अपनी एक इंडिपेंडेंस है, हमारा खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, हम चाइना से बिल्कुल अलग हैं। तो उन सिनेरियोज में देखो, अभी जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बनी हैं, जहां पर हम देख रहे हैं इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी धीरे धीरे करके अपनी हाथ पीछे कर रहा है। क्योंकि हाल ही डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया था कि क्या आप फॉर एग्जाम्पल चाइना अगर अटैक करता है लेट से ताइवान पर, तो क्या यूएस डिफेंड करने आएगा, ताइवान को क्या बचाने आएगा? तो यहाँ पर ट्रंप का काफ़ी विचित्र सा रिएक्शन था, काफ़ी अलग से यहाँ रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा दैट आई नेवर कमेंट ऑन दैट। Trump said at the White House that I don't want to ever put myself in that position। तो इस तरह की बातों से ये बात कहीं ना कहीं समझ में आता है दैट आज यूएस इवन पीछे हट रहा है इन सारी चीज़ों से, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो ताइवान है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फेस कर सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो। हमने इस बात पर डिस्कशन किया कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने पूरी तरीके से, आप ऐसा कह सकते हो कि आने वाली जो ताइवान की हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं बदल के रख दिया। तो आपकी नज़र में आप प्रोफेसर चांग जो हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? आप यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको किस तरीके से देखते हैं कि वो एक ताइवान के लिए ट्रेटर रहे हैं या फिर एक हीरो रहे हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर दीज वीडियोज डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड bless you all।